हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज का लेक्चर है EAN थ्योरी। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 7 पार्ट नंबर 7 लेकर आ चुका हूं, जिसमें EAN थ्योरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जी हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। क्या बोलेंगे? प्रभावी परमाणु संख्या। हम इस थ्योरी को आज पढ़ने वाले हैं। कौन सी थ्योरी है ये? EAN थ्योरी, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। जी हाँ, तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे स्पष्ट कर देता हूं। भाई, हर एक एलिमेंट क्या करना चाहता है? भाई, मैं अगर कोई काम करता हूं, कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, किसी भी तरह से कहीं से रोजगार प्राप्त करता है, क्यों करता है? वह अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स भी क्या करते हैं, यह कंपाउंड भी क्या करते हैं, अपने आप को एक स्टेबिलिटी शो करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है वह कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा करना चाहते हैं। नोबल गैस जैसा मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? या तो 2 होगा, 10 होगा, 18 होगा, 36 होगा, या फिर 54 होगा या 86 होगा। ये नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन है। अगर किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है तो वह स्टेबल हो जाता है। तो सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल आयन पे बात करेंगे। जी हाँ, सेंट्रल मेटल आयन पे हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो, अब कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए कोई सा भी एलिमेंट अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपना है आयरन, है ना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। ध्यान से देखो, ऐसे कंपाउंड के अंदर, अच्छा, इन सभी के एटॉमिक नंबर देख लो। एटॉमिक नंबर ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे ये स्पष्ट आ गया कोबाल्ट। कोबाल्ट किसके आसपास आ रहा है भाई? कौन से कॉन्फ़िगरेशन के आसपास आ सकता है कोबाल्ट? कोबाल्ट जो है वह 36 वाले कॉन्फ़िगरेशन के लगभग आसपास आ सकता है। कोबाल्ट को कहां तक जाना है? अगर स्टेबल होना है तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होना जरूरी है। लेकिन उसके लिए कोबाल्ट में टोटल 36 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो ये क्या करता है, कोबाल्ट को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है भाई? यहां 9 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 9 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से Fe को यहां तक जाने के लिए कितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है? इसको 10 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसको कितने? 10 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यह नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है और उसके बाद ये क्या कर सकता है? स्टेबल हो सकता है। क्या करता है? Fe के पास ऐसा लिगेंड आना चाहिए, जैसे कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है। हमें पता है कि मोनोडेंटेट लिगेंड जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका है साइनाइड, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। ये जो होता है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लोन पेयर डोनेट करता है एक, और पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 लोन पेयर अगर डोनेट करता है तो इस कंडीशन में यहां देखिए क्या हो सकता है। इस वाली कंडीशन को देखते हैं अपन यहां पर। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसमें Fe के साथ क्या ऐड होना चाहिए? Fe और 10 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो Cn का होल 5 ये बनना चाहिए। 5 क्यों लिखा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक Cn डोनेट कर रहा है, तो टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कंडीशन बन सकती है, बट हर किसी के लिए यह पॉसिबल नहीं है। जो EAN थ्योरी है वह कुछ कंपाउंड के लिए तो सही साबित होती है, बट कुछ कंपाउंड के लिए यह सही साबित नहीं होती है। इसलिए फिर हमको
और अलग थ्योरीज की ओर, जैसे वीबीटी है, सीएफटी है, उन थ्योरीज की ओर जाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो अभी तो हम ईएएन थ्योरी पढ़ रहे हैं। मान लो कोई आपको कंपाउंड भी दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये दे दिया गया है K3FeCN का होल 6 और पूछा गया है इस कंपाउंड के अंदर EAN इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए, और बताइए साथ ही साथ ये भी बताइए कि भाई यह जो कंपाउंड है यह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो करता है या नहीं करता है ना। तो वह सब बताने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगी इन नंबर्स की, इन फिगर्स की। क्या है? 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां दो आपके कॉम्प्लेक्स रखे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स कौन है? K4FeCN का होल 6 और दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन है? K3FeCN का होल 6। K3FeCN का होल 6 है ना। अगर ये कॉम्प्लेक्स आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है यहां पर हैलोजन का रिफ्लेक्शन हो, तो मैं इसको इधर लिख के बता दूंगा। लेकिन पहले K4FeCN6 को अपन देख लेते हैं। K4FeCN6। अच्छा, इस वाले में सबसे पहले आपको EAN थ्योरी को फॉलो करता है या नहीं करती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन मतलब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर 4 और पोटेशियम पर होता है +1 प्लस Fe की X प्लस 6 -1 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा अपना, x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बताओ? +2। x की वैल्यू +2 आ गई है। यस, x की वैल्यू +2 आ गई है। मतलब पहली वाली कंडीशन आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई है। अब देखो, अब आपको देखना है कि भाई जो आपका Fe है, यह Fe जब तक एटॉमिक टोटल इलेक्ट्रॉन इन Fe के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन अभी कितने थे? 26। लेकिन आफ्टर कॉम्प्लेक्स जब बना ना, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ का निकालना पड़ेगा। Fe2+ का मतलब 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 24 इलेक्ट्रॉन रिमाइंग है। 24 इलेक्ट्रॉन रिमाइंग है ना। अब ध्यान से देखिए, अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। ये तो आपकी फर्स्ट स्टेप हुई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की। फिर सेकंड स्टेप में आपने देखा टोटल Fe पे जो होता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, ये सेकंड स्टेप पे थी। थर्ड स्टेप क्या होती है? थर्ड स्टेप होती है कि आपका लिगेंड मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, कौन सा है लिगेंड, कौन सा है? तो आपका लिगेंड मोनोडेंटेट है। और जो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है वह एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहां पर एक CN अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। लोन पेयर मतलब कि एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक CN 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 6 CN कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? तो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन बाय 6 CN। बताओ 6 CN कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 6 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई। 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो आपका डेटा आया है, अब लास्ट स्टेप है ये जो आपका डेटा आया है, एक आया है 24, कौन सा? ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद का, और एक आया 12। इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड कर दो, 24 + 12 देन
आपका आंसर क्या आता है? 4 + 2 6, 2 + 1 3, 36 आया है आंसर। 36 मतलब कहां चला गया है? ये देखो 36 आया है, यानी कि नोबल गैस का आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, इसने कौन सा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है भाई, आर्गन। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है। मतलब अगर आपका जो है 2 10 18 36 54 या 86 ऐसे एटॉमिक नंबर आ रहे हैं, देन यह जो है किसको फॉलो करती है? EAN थ्योरी को फॉलो करता है। यह कॉम्प्लेक्स किसको फॉलो करता है? इट फॉलोज कौन सा? K4FeCN का होल 6 फॉलोज EAN थ्योरी। EAN थ्योरी को फॉलो करेगा। बट ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे ये K3FeCN6 का होल 6 है, इसको लिख देता हूं मैं K3FeCN का होल 6। हाँ, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी? क्या निकलेगी यहां से? देखो 3 + 1 + x + 6 - 1 = 0। CN की -1 होती है ना, देखिए क्या आ गई? 3 + x - 6 = 0। x की वैल्यू निकालोगे, ये -6 है, +3 है, तो -3 आंसर आएगा। -3 आएगा, इक्वल के उधर ले जाओगे तो किसका चला जाएगा? +3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +3 आई है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? +3 आई है। टोटल ये लिखना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe, टोटल इलेक्ट्रॉन इन Fe में टोटल इलेक्ट्रॉन 26 होते हैं। यस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन इन Fe अब 3 है, तो इसलिए क्या आएगा? Fe3+। Fe3+ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 26 - 3 कितने हो जाएंगे? बताओ? 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 23 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? टोटल डोनेट करने वाला कौन है? डोनेट करने वाला साइनाइड है, मतलब यह मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसका मतलब एक CN एक लोन पेयर डोनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 6 CN कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? डोनेटेड इलेक्ट्रॉन बाय टोटल डोनेटेड इलेक्ट्रॉन बाय 6 CN। 6 CN से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए? तो 2 × 6, तो कितने आ जाते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कंडीशन होगी? 23 और 12 दोनों को ऐड कर दो, 23 + 12। देन हमारा आंसर क्या आएगा? ये आपका डेटा है, जिसको आप अलग से ब्रैकेट में बंद कर लो, है ना, इससे अपन मैच करेंगे। आंसर क्या आएगा? 35। ये आंसर आया है 35। क्या नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं है भाई, कम है, 36 नहीं है, 35 है। इट मींस इट डज नॉट फॉलो EAN थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, प्रभावी परमाणु संख्या को फॉलो नहीं करती है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अब देखते हैं हम और प्रैक्टिस लेवल के, है ना। NiH2O का होल 6, NiH2O का होल 6। सबसे पहले तो आपको निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा भाई? देखो सबसे पहले Na का तो आप X मानोगे निकिल का,
है ना, 6 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2O 0 होती है ना, न्यूट्रल कंपाउंड है, और इज इक्वल टू +2, पहले से ही दिया हुआ है +2। देखो क्या बन जाता है, x की वैल्यू यहां से 0 हो जाएगी, 6 इंटू 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। x की वैल्यू आपकी आ गई है +2। इन दिस केस अब आप देखो Ni, ये जो Ni दिखाई दे रहा है, इसका टोटल एटॉमिक नंबर क्या होता है, निकल का 28 होता है। निकल का कितना होता है, 28 होता है ना। तो निकल के 28 होता है। आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ni में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कितने होते हैं, हम जानते हैं 28 होते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ni2+ आया है। Ni2+ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो भाई 28 में से 2 जाएंगे है ना, 2+ का है, 2 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। देन हम क्या करते हैं, यहां तक तो कंप्लीट है अपना, 26 आएंगे। अब देखते हैं H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम ही होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, सो एक H2O 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा है ना। तो 6 H2O कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे टोटल डोनेटेड इलेक्ट्रॉन बाय 6 H2O द्वारा टोटल डोनेटेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देख लो। 2 इंटू क्या करोगे, 6, टोटल 12। क्या कर दो फट से इसको जो है आप ऐड कर दो, किस किस को, एक तो 26 को, एक 12 को, है ना। ऐड करो 26 + 12 कितने आ जाएंगे आपके, 38 आ गए। EAN थ्योरी को फॉलो करता है तो इट डज नॉट फॉलो EAN थ्योरी, इट डज नॉट फॉलो EAN थ्योरी, EAN थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। इधर वाले देखते हैं, इस वाले निकल के लिए अब शॉर्टकट करवा रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ni के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डायरेक्टली शॉर्टकट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ni का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो फटाफट, कितने होते हैं, 28 होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से निकाल लो यार भाई, X + CO की 4 × 0 कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देन X की वैल्यू 0 एज इट इज, जैसे कि जैसी यही रखनी पड़ेगी आपको, इसी को रखना है अपने को, 28 को ही, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आई नहीं रही है उसकी। अब बात करते हैं यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, यह आपका कैसा लिगेंड है, एक तो न्यूट्रल लिगेंड है और साथ ही साथ जो होता है मोनोडेंटेड लिगेंड है। देन आपके 4 टोटल नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन बाय 4 CO 4 कार्बोनिल जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दोनों को ऐड कर दो, 28 + 8 कितने हो जाएंगे, 36। यस 36। इट फॉलोज, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया ना, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। देन इट फॉलोज
EAN थ्योरी, EAN थ्योरी को फॉलो करता है। नेक्स्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में निकालेंगे। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ni, Ni में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 28 होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, Ni की X, H2O की हमने यही देखी थी 0 हो गई थी, तो 4 इंटू 0 मतलब 0 हो गई। EN भी जो होता है न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी भी 0 हो गई, तो इक्वल के उधर क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, इक्वल के उधर प्लस का 2 बच रहा है, तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, प्लस का 2 इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ni 2 प्लस, Ni 2 प्लस, Ni 2 प्लस के टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने रह जाएंगे, 2 प्लस यानी कि 26 रह जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं अपन, लिगेंड को देखना पड़ेगा। आपके यहां पर मोनोडेंटेट लिगेंड भी है, ये कौन है, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, और ये कौन है आपका, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो देखो ये जो होता है मोनोडेंटेट लिगेंड जो होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो बाइडेंटेट इलेक्ट्रॉन होता है ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। एक ये 2 लोन पेयर डोनेट करता है, ये 1 लोन पेयर डोनेट करता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो इस केस में क्या हो जाएगा, 4, ये तो 4 है टोटल, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा अपना, इधर लिख रहा हूं, ये यहां पर लिख रहा हूं 4 H2O कितना डोनेट करेगा, 4 इंटू 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और आपका EN कितना डोनेट करेगा, EN जो होता है वह एक ही है लेकिन यही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो टोटल 4 हो गए, टोटल कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसने, कितने, 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय बोथ लिगेंड, दोनों लिगेंड का कॉमन लिख रहे हैं अपन 12, तो ये और ये दोनों ऐड करो, 26 प्लस 12 दोनों ऐड कर दो, कितने आ जाएंगे, 38। इट डज नॉट फॉलो, किसको नहीं फॉलो करता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करता है। इट डज नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स तो फॉलो कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या है, इक्विटी थ्योरी हम जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगले लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर के अंदर हमें पढ़ना है क्या चीज, वर्नर्स थ्योरी। मैंने बोला था पिछला जो लेक्चर नंबर 6 है उसके लिए मैंने बोला था कि अपन जो है वर्नर्स थ्योरी को भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर बड़ा हो जाएगा। सो मैंने क्या किया है, उसके 2 पार्टीशन कर दिए। अपन क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 7 में ये पढ़ रहे, लेक्चर नंबर 8 में वर्नर्स थ्योरी पढ़ लेंगे। वीबीटी CFT थ्योरी भी पढ़नी है अपने को, इज दैट क्लियर। यहां देखते हैं कोबाल्ट के लिए डायरेक्टली कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले तो कोबाल्ट का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है ना। कोबाल्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, 27 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा अब बताइए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, इसकी x मान लोगे, NH3 न्यूट्रल कंपाउंड है, सो 0 हो जाएगी, 6 इंटू 0 0 हो जाएगी, और ये प्लस माइनस का 3 है, माइनस का 3 होगा क्लोरीन का, 3 इंटू -1 तो माइनस का 3, और इक्वल के उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इन दिस केस यहां पर क्या हो जाएगा, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 3 आ जाएगी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, ये CO3 प्लस का, CO3 प्लस का, है ना। 3 प्लस की 3 आ रही थी ऑक्सीडेशन स्टेट,
3O3 प्लस का कितना हो जाएगा बताओ? 27 माइनस 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिगेंड एक ही है, मोनोडेंटेड लिगेंड है और टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड है, समझ गए हो? 6 लिगेंड यहां पर है, 6NH3 है, मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन, 6 × 2 यानी कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट मैं 12 को ऐड कर रहा हूं तो डायरेक्टली क्या आ जाता है अपना? 4 2 36। देखो इट फॉलोस किसको फॉलो करता है? EAN थ्योरी। इट फॉलोस EAN थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक नहीं देखा है तो प्लीज आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर सभी लेक्चर की लिंक मैंने अपलोड कर रखी है, सभी लेक्चर की लिंक वहां पर दे रखी है, वहां से जाकर एक एक वीडियो को आप आराम से देख लीजिएगा। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा मटेरियल यहां पर मैं दे रहा हूं, इन सभी को आपको जो है नोट डाउन भी करना है, साथ ही साथ पढ़ते रहना है अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा देना ना, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।